जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। देखिए, आज का जो सेशन है ना, वो है थोड़ा हमारा अलग रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम प्लैनेट की बात करने जा रहे हैं कि हर लगन के लिए कोई एक प्लैनेट ऐसा होता है जो उसको कभी भी गलत रूप में फल नहीं देता। वो उसके लिए हमेशा भला ही करने का सोचता है, चाहे वो 6, 8, 12 के भावों में हो, चाहे वो नीच की अवस्था में क्यों ना हो, चाहे वो प्लैनेट कंबस्ट क्यों ना हो, वो फिर भी कोशिश करेगा कि मुझे लगन लॉर्ड को बहुत अच्छे रूप देने हैं, बहुत अच्छे रूप में फल देने हैं। वो कौन सा प्लैनेट हो सकता है आपके लिए? हर चार्ट के अंदर एक योग कारक प्लैनेट होता है, एक नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट होता है, एक फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट होता है। 3 प्रकार के प्लैनेट होते हैं एक असेंडेंट चार्ट के अंदर कि जो उसको रिजल्ट देते हैं बहुत प्रोमिनेंट रूप से। तो आज हम मोस्ट ऑफ द लग्नास के लिए देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वो प्लैनेट है आपकी कुंडली में कि जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है, और अगर आप उस प्लैनेट के कारक तत्व को अपनी लाइफ के अंदर अलाइन कर लेते हैं तो आपको बहुत प्रोमिनेंट रूप से शुभ फल देखने को मिलते हैं। शुरू करते हैं। चार्ट जैसे आपके सामने दिख रहा होगा। अब हम शुरू करते हैं, जैसे मेष लगन से शुरू करते हैं। मेष लगन का चार्ट आपके सामने बना लेते हैं। तो यहां से हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या फल होगा। मेष लगन के जातकों के लिए सर्वप्रथम ये देखिए कि जो लगन लॉर्ड है वो इनके मंगल है। और अगर हम नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट की बात करें जो कि जुपिटर होते हैं 9th लॉर्ड, ठीक है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। लेकिन इस लगन के लिए 12th लॉर्ड भी होते हैं। कहीं आप देखेंगे जो मीन राशि है वो इनके 12वें भाव में आती है। लेकिन इस जातक के लिए, मेष लगन के जातक के लिए जो सबसे फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है प्लैनेट, वो देगा इनको सूर्य। सूर्य और चंद्रमा। क्यों? इसका रीजन क्यों है? द रीजन इज कि सूर्य और चंद्रमा इस चार्ट के लिए 4th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड होते हैं। अर्थात मेष लगन के जातक के लिए चंद्रमा और मंगल कभी भी अनहितकारी नहीं हो सकते। आपको ये देखना है कि मैं अगर एरिस असेंडेंट हूं तो क्या मेरे चार्ट के अंदर चंद्रमा और सूर्य सही स्थिति में बैठे हैं। मान लीजिए कि कोई मेष लगन के जातक के लिए सूर्य, अगर हम देखते हैं कि सूर्य अगर इनके 8th हाउस में बैठे हैं, मान लीजिए सूर्य 8th हाउस में बैठे हैं, ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे? 5th लॉर्ड जो है अपने से चौथे और कुंडली के अष्टम भाव के अंदर चला गया। तो इस जातक की हम ये देखेंगे कि इस जातक के पूर्व जन्म के कर्म के जो फल हैं शुभ रूप में तब फलित होंगे जब ये जातक अष्टम भाव से जुड़कर कार्य करेगा। इस जातक की लाइफ के अंदर, एजुकेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी जब तक ये अष्टम भाव से नहीं जुड़ जाएगा। अष्टम भाव रिसर्च का है, ओकल्ट का है, एक ऐसी वेल्थ का है जिसके लिए हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड हम कह सकते हैं ऐसे जातक को इनहेरिटेंस के रूप में बहुत कुछ मिलेगा, लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। सूर्य और क्या दिखाता है? सूर्य जैसे जातक की कुंडली में दिखाता है आत्मा कारक है। इस जातक की आत्मा किस में बसेगी? इस जातक की आत्मा बसेगी कि मुझे किसी भी तरह से वेल्थ जनरेट करनी है थ्रू द शॉर्टकट, थ्रू द लॉटरी, गैम्बलिंग, थ्रू द अथॉरिटेटिव पोस्ट। मैं एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर रह के जॉब करना चाहता हूँ, मैं नौकरी करना चाहता हूँ, मेरे पास अथॉरिटी होनी चाहिए। मतलब सूर्य के कारक तत्व को आपको अपनी लाइफ के अंदर इस तरह से इंडल्ज कर लेना है कि ये जो सूर्य है अष्टम भाव में बैठा है वो आपको कोई भी नेगेटिव रिजल्ट ना दे। यहीं पर हम देखते हैं कि अगर कोई जातक मान लीजिए वृषभ लगन का है। अब वृषभ लगन के जातक के लिए हम देखते हैं कि 5th लॉर्ड होते हैं मरकरी और 9th लॉर्ड होते हैं इनके सैटर्न। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि वृषभ लगन के जातक के लिए सैटर्न बड़ा शुभ फलकारी है। द रीजन इज वो 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड होता है सैटर्न यहाँ पे। तो जब ये जातक सैटर्न को अपनी लाइफ के अंदर इंडल्ज करना शुरू करता है, रीजन क्यों है सैटर्न क्यों चुना है? आपने सुना होगा कर्म अधिपति योग होता है, नवम और दशम भाव के स्वामी अगर एक हो जाए कहीं पर भी कुंडली के अंदर तो वो बड़े शुभ फल देते हैं।
तो 9th और जो 10th लॉर्ड वृषभ लगन के जातक के लिए, टॉरस असेंडेंट के लिए 9th एंड 10th लॉर्ड एक ही होता है, सैटर्न, इसलिए ये इस जातक के लिए योग कारक प्लैनेट भी होता है। तो इस जातक को ये देखना है कि मेरा सैटर्न किस भाव के अंदर बैठा है। जिस भी भाव में बैठा है सैटर्न, तो इस जातक को उस भाव से जुड़कर कार्य करना ही पड़ेगा। मान लीजिए हो सकता है किसी टॉरस असेंडेंट के लिए सैटर्न जो है डेबिलिटेटेड हो गया है 12th हाउस के अंदर, तो क्या ये अच्छा सैटर्न है? हाँ, ये बहुत अच्छा सैटर्न है। अब यहाँ पर डेबिलिटेशन का क्या रिजल्ट निकलता है? 12वें भाव में जाकर शनि डेबिलिटेटेड हो गया, अर्थात 12वां भाव तो वैसे ही पीड़ाघात और वहां पर जाके नीच का हो गया। और अगर ये रेट्रो हो जाए तो फिर तो ये परम राजयोग कारक प्लैनेट बन जाता है। इस जातक को जो लाइफ के अंदर लक का सहारा मिलेगा, हम क्या बोल सकते हैं, स्थान परिवर्तन करने से मिलेगा। जब ये हीलिंग प्रोफेशन के अंदर जाएगा तब मिलेगा। जब ये जातक फाइनेंशियल एडवाइजिंग के काम में चला जाएगा तब मिलेगा। फाइनेंस से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का काम करे, या हम कह सकते हैं ये जातक फॉरेन में जाके किसी अथॉरिटेटिव पोस्ट के ऊपर नौकरी कर सकता है। हायर एजुकेशन की ये घर बैठकर क्लासेस दे सकता है एजुकेशन के रूप में। ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकता है जातक। मतलब जो भी शनि के कारक तत्व है वो हम जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि शनि जो है यहाँ पर टॉरस असेंडेंट के लिए 9th और 10th लॉर्ड बन के जो 4th हाउस में बैठा है, वो अपने से चौथे और अपने से तीसरे में चला गया, अर्थात स्थान परिवर्तन ही आपके जीवन का नियम है, ये समझना चाहिए। अब हो सकता है सैटर्न किसी का यहाँ पर एनिमी साइन के अंदर हो सकता है टॉरस असेंडेंट के लिए। अगर सैटर्न किसी का मान लीजिए अगर 4th हाउस के अंदर है, लियो साइन के अंदर, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, सैटर्न अगर यहाँ पर 4th हाउस के अंदर है तो इस जातक के लिए जो 9th एंड 10th लॉर्ड है वो इसके जो योग कारक प्लैनेट है वो कुंडली के 4th हाउस में चला गया है। भले ही एनिमी साइन के अंदर गया है, लेकिन ये इस कुंडली का राजयोग कारक प्लैनेट है। तो ये इस जातक को 4th हाउस से जुड़े हुए हर प्रकार की सुख सुविधा देगा। ऐसे जातक का घर बहुत सुंदर हो सकता है। ऐसे जातक की जो माता होंगी कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेटिव नेचर वाली होंगी, या कह सकते हैं हम एक कहीं बहुत हाई पोस्ट पर नौकरी करने वाले हो सकते हैं। ये कह सकते हैं कि माता का स्वभाव बड़ा सेवा भावना वाला होगा। और हम कह सकते हैं कि जब ये प्लैनेट अपने से अष्टम में चला गया तो इस जातक का भाग्य तब जागृत होगा जब ये घर पर बैठकर किसी रिसर्च के काम में लगेगा। इस जातक के लिए एस्ट्रोलॉजी सीखना बहुत फ्रूटफुल रहेगा। टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, एस्ट्रोलॉजी, जितने भी प्रकार के उतने प्रकार के जातक अगर सीखता है तो इस जातक को वहां से प्रोमिनेंट रूप से फल देखने को मिलेंगे। द रीजन, क्योंकि 9th लॉर्ड अपने से अष्टम में चला गया और कुंडली के 4th हाउस के अंदर गया है। माता का जितना ये जातक कहीं पर सत्कार करेगा, मान लो माता का सत्कार करता है, तो ये जातक के लिए इसका 9th लॉर्ड हमेशा 4th हाउस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और ये दिखाता है कि मदर से जो भी एजुकेशन मिलेगी जातक को, वो उसकी लाइफ में एक लक का सहारा लेकर आएगी। यहाँ पर और हम क्या देखते हैं कि अभी तक हमने एक प्लैनेट को देखा, क्या एक प्लैनेट हो सकता है, क्या दूसरा प्लैनेट नहीं इसको फल दे सकता? दे सकता है। थोड़ा सा मार्केश का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब कुंडली का सेकंड लॉर्ड जो है वो मारक स्थान कहा जाता है, मार्केश बोला जाता है, तो वैसे इस कुंडली में, टॉरस असेंडेंट की कुंडली में आप क्या देखते हैं कि जो मरकरी है वो सेकंड लॉर्ड भी है और वो फिफ्थ लॉर्ड भी है, त्रिकोण का स्वामी भी है, दूसरे भाव का स्वामी भी है। तो ऐसे जातक को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि जो उसके फैमिली के मॉरल वैल्यूज हैं, जैसे मरकरी है यहाँ पर, मान लीजिए अगर किसी का मरकरी लगन में ही बैठ गया तो ये जातक बहुत हाईली एजुकेटेड होगा, खुद को एजुकेट करना इसको बहुत अच्छा लगता होगा, हायर एजुकेशन की तरफ इस जातक का बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, अलग अलग प्रकार को कला को जानने वाला होगा, बहुत अच्छी मिमिक्री कर सकता होगा ये जातक, बहुत अच्छा फाइनेंशियल काम कर सकता है, बैंकिंग में जाके नौकरी कर सकता है। इस जातक को कोशिश करनी चाहिए कि ये अपने उस एजुकेशन के ऊपर काम कर सके जिस एजुकेशन के द्वारा ये किसी को कंसल्टेशन दे सकता हो, किसी को पढ़ा सकता हो, बहुत अच्छा टीचर हो सकता है। हम कह सकते हैं क्योंकि सेकंड लॉर्ड भी है तो ये बहुत अच्छे किसी गोल्ड ज्वेलरी पे जाकर काम कर सकता है जहां पर सीए का काम होता हो, ये बहुत अच्छे सीए बन सकते हैं। अर्थात मरकरी अब लगन में आ गया और लॉर्ड कौन सा है? सेकंड लॉर्ड एंड फिफ्थ लॉर्ड है, तो दूसरे और पंचम भाव के पूरे कारक तत्वों को उठा के लगन के अंदर डाल दो, तो यहां से पता चलेगा कि इस जातक के लिए वेल्थ का जो रिसोर्स बनेगा वो सेकंड लॉर्ड मरकरी लगन में बैठा है। इस वजह से इस जातक के लिए खुद की मेहनत से ही और खुद के एजुकेशन के बल पर ही इस जातक को लाइफ के अंदर अपलिफ्टमेंट मिल सकती है। कोई और लगन देख लेते हैं, जैसे अब
अब हम देखते हैं, मान लो किसी का तुला लगन है, फॉर एग्जाम्पल तुला लगन है, तुला लगन में तो वैसे भी शनि एक तरह से राजयोग कारक होते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि शनि जो है इनके फोर्थ लॉर्ड एंड फिफ्थ लॉर्ड होते हैं। तो सैटर्न जो इनके फोर्थ लॉर्ड एंड फिफ्थ लॉर्ड हैं, ये एक तरह से राजयोग कारक प्लैनेट होते हैं इस तुला लगन के जातक के लिए। इस जातक के लिए मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, और हो सकता है ये घर से बैठकर कोई काम करता हो, बिजनेस करने की कोशिश करता हो। मान लीजिए अगर सैटर्न फोर्थ हाउस के अंदर अपने ही साइन के अंदर बैठा है, तो इस जातक के लिए लाइफ के अंदर तब इसको प्रोमिनेंट रूप से फल मिलेंगे जब ये घर बैठकर काम करता है। एक बात याद रखिएगा, जुपिटर जहां बैठता है वहां थोड़े से फलों में कमी करता है, लेकिन शनि जहां बैठता है वहां पर हमेशा वृद्धि करता है। शनि की दृष्टि थोड़ी सी कष्टदायक होती है, लेकिन जुपिटर की दृष्टि हमेशा फलदायक होती है। ये एक सूत्र है चमत्कार चिंतामणि में अलग अलग ऑथर राइटर ने अपनी अपनी व्याख्या की है। तो उसमें से एक राइटर जिनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, उनकी ये व्याख्या थी कि जुपिटर जहां बैठे भाव कारक नाश्य, ठीक है, और सैटर्न जहां बैठे वहां पर भाव की वृद्धि करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसलिए सैटर्न जहां बैठता है वहां की हमेशा वृद्धि होती है। अगर मान लीजिए किसी का सैटर्न यहाँ पर 10th हाउस के अंदर आके बैठ गया, कर्क राशि के अंदर, तुला लगन के जातक के लिए सैटर्न जो है इनके मान लीजिए 10th हाउस के अंदर बैठ गया, तो ये जातक हो सकता है घर से बैठ के इतने प्रकार अलग अलग प्रकार के काम करता हो कि इस जातक के लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं ये सर्विस ओरिएंटेड पर्सन होगा, सर्विस के रूप में अपनी लाइफ में वेल्थ बनाने वाला होगा, और काम हर पर बढ़ता चला जाएगा। नो डाउट वर्क के अंदर ऑब्स्टेकल्स आते हैं, क्योंकि शनि का जो नेचुरल स्वभाव है वो हमें नहीं भूलना चाहिए, लेकिन वृद्धि भी उसी भाव के अंदर करता है। 10th हाउस में बैठा है तुला लगन के जातक के लिए सैटर्न, कर्क राशि के अंदर बैठा है, शत्रु राशि में चला गया, थोड़े ऑब्स्टेकल रहते हैं, लेकिन प्रोफेशन के अंदर अपलिफ्टमेंट जरूर देता है। बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन वर्क में हो सकते हैं, व्हीकल्स के वर्क में हो सकते हैं। अगर मार्स का एस्पेक्ट मान लीजिए साथ में आ जाए, 7th हाउस लॉर्ड जैसे मार्स होता है और 2nd हाउस लॉर्ड भी होता है तुला लगन के जातक के लिए, तो ये बहुत अच्छे मशीनरीज वर्क में जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, फायर वर्क हो गया, कोई स्टील आयरन से जुड़ी हुई इंडस्ट्री होगी, तो ये उस जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं एक और कोई लगन ले लेते हैं थोड़ा, फिर इसके बाद थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि इसको और रिफाइन रूप से आप कैसे देख सकते हैं। मान लीजिए किसी का मीन, कोई मीन लगन का जातक है। मीन लगन के जातक के लिए सबसे पहले तो चंद्रमा बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं इनको। अब यहां पर हम देखते हैं कि मीन लगन के जातक के लिए एक तो चंद्रमा जो कि पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और दूसरे मंगल। मंगल को थोड़ा सा मारक स्थान का मार्कत्व लगता है, लेकिन फिर भी वो 9th लॉर्ड होने की वजह से इतना अनहितकारी नहीं होता। तो इस जातक को देखना चाहिए कि मेरे जो मंगल है और मेरे जो चंद्रमा है वो कुंडली के अंदर कहाँ बैठे हैं। चंद्रमा को अगर आप यूज करते हैं तो आपकी बुद्धि शांत होगी, कहीं ना कहीं आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उनमें वृद्धि आपको देखने की मिलेगी, उसमें से जो पॉजिटिव कर्म है उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं पर नवम भाव के स्वामी वृश्चिक राशि होने की वजह से आप जो जातक हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने रिसर्च में जाएं हायर एजुकेशन के थ्रू। मतलब 9th हाउस हायर एजुकेशन का होता है, मॉरल और एथिक्स का होता है। ये जातक जब तक अपने मॉरल एथिक्स पर टिका रहता है तब तक इसका दूसरे भाव में जो स्वामी मंगल बनते हैं मेष राशि के लिए, इस जातक के लिए हमेशा प्रोमिनेंट रूप से फल देते हैं। मान लीजिए मंगल किसी का 7th हाउस के अंदर बैठा है, यहाँ पर आप पाइसेस असेंडेंट है और मंगल जो है आपका 7th हाउस के अंदर बैठा है, तो इस जातक के लिए हम क्या बोलेंगे कि जो हो सकता है स्पाउस जो है थोड़े से एंग्री स्वभाव के होंगे, और कहीं ना कहीं उनका जो स्वभाव थोड़ा सा रिलेशनशिप में डिस्प्यूट पैदा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मंगल 7वें भाव में बैठ के नवम भाव का स्वामी और 2nd हाउस का स्वामी होने के बाद 4th एस्पेक्ट से 10th हाउस को जो देखता है, ये दिखाता है कि ऐसे जातक के लाइफ के अंदर एजुकेशन, ये बहुत अच्छी कोडिंग कर सकते हैं, मान लीजिए गेमिंग सेटअप में जा सकते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के, ये हम जो कहते हैं ना कि जैसे कोई चीज़ क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी के अंदर जा सकते हैं। किसी भी एसेट को ये बहुत अच्छे से निखार के ला सकते हैं।
मंगल को अगर देखा जाए कालपुरुष की कुंडली में लगन और अष्टम भाव में दो राशियां आती हैं। अष्टम भाव रिसर्च का है। नाइन्थ हाउस में वृश्चिक राशि आने की वजह से इस जातक की जो एजुकेशन है ना, ये अपने एजुकेशन के दम पे अपना प्रोफेशन खड़ा कर सकता है। जो फोर्थ एस्पेक्ट धनु राशि के ऊपर आ रहा है, इस जातक की जो प्रोफेशन भी होगा, अगर ये कोशिश करता है उसको एजुकेशन के रूप में बिल्ड करने की कोशिश करेगा। सिक्स्थ हाउस सेवंथ हाउस के अंदर वर्गो साइन के अंदर है, तो ये जातक बिजनेस की तरफ ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल सकता है रादर देन नौकरी में। क्यों? क्योंकि जो सिक्स्थ हाउस में राशि आती है वो लियो साइन आ रहा है। सूर्य स्वामी होते हैं इस राशि के। कुंडली में सूर्य को देखना जरूरी है। फिर अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप सूर्य को देखेंगे कि मेरा सूर्य किस भाव में बैठा है, तो मैं उस भाव से जुड़कर नौकरी कर सकता हूँ। आपको बिजनेस देखना है तो आप मरकरी को देखेंगे कि सेवंथ लॉर्ड होता है, लेकिन साथ में आपके फोर्थ लॉर्ड भी होता है, तो ये भी देखना जरूरी है क्योंकि वो केंद्र अधिपति दोष लग जाया करता है मरकरी और जुपिटर दोनों को। यहाँ पर अगर कोई मैलेफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट आ रहा है तो मरकरी और जुपिटर दोनों को यहाँ पर आप पाएंगे कि केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जातक को अपने चार्ट के अंदर हमेशा ये देखना चाहिए कि मेरा फिफ्थ हाउस लॉर्ड, सेकंड हाउस लॉर्ड एंड मेरी चार्ट के अंदर नाइन्थ हाउस लॉर्ड कौन है, वो किस भाव में बैठा है, मुझे उस भाव से जुड़ना ही होगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक स्पिरिचुअलिज्म को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। किसी के भी चार्ट में ट्वेल्थ लॉर्ड होता है। ट्वेल्थ लॉर्ड मुक्त करने का होता है। अब लेते हैं जैसे कोई वर्गो असेंडेंट है। वर्गो असेंडेंट के लिए जो ट्वेल्थ लॉर्ड होते हैं वो लियो साइन आता है, सूर्य होते हैं। अब ये जातक चाहता है कि मैं मुक्ति की तरफ जाना चाहता हूँ, ये सभी के लिए है। आप अपने ट्वेल्थ लॉर्ड को देखिए। ट्वेल्थ लॉर्ड जिस भाव में बैठा है आपको वहां से मुक्त होना होगा। मान लीजिए ट्वेल्थ लॉर्ड किसी का वर्गो असेंडेंट है और सूर्य यहाँ पर इनके थर्ड हाउस के अंदर आके बैठ गए हैं। हम यहाँ क्या देखेंगे, ये जातक अलग अलग प्रकार से मेहनत करने वाला होगा। इसकी हॉबीज ड्रास्टिकली चेंज हो जाया करेंगी। इस जातक के लिए लाइफ के अंदर अपने कर्म, अपनी विशेष को सीक्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 12वां भाव मुक्त करने का होता है। आप चाहते हैं किसी भाव से मुक्त होना, तो 12वां भाव का स्वामी जहां भी कुंडली के 12 भावों में से बैठा है, आप उस भाव से मुक्त हो जाइए। सबसे बड़ी लिबरेशन आपको यहाँ से मिलती है। थर्ड हाउस में बैठा है, अपनी विशेष से मुक्त हो जाइए, अपने भाई बहन के कर्मों से मुक्त हो जाइए। आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर इतनी अच्छी कमांड रखिए कि आपके द्वारा कोई पीड़ा में ना आए। थर्ड हाउस सामने वाले के मॉरल एथिक्स हैं। आप सामने वाले इंसान के मॉरल एथिक्स को खराब ना करें। मतलब अगर जातक शांति चाहता है तो यहाँ पर ट्वेल्थ लॉर्ड को ले लीजिए कि मुझे शांति किस प्रकार से मिलेगी। ट्वेल्थ लॉर्ड जिस भी भाव में बैठा होगा उस भाव से प्रोमिनेंट रूप से जुड़ जाइए, जातक को वहां से शांति मिल जाया करेगी। ये जो टॉपिक था ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, जस्ट इसलिए कि आपको थोड़ा सा समझ में आ सके कि कुंडली के अंदर कौन सा प्लेनेट आपके लिए अच्छा होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मेरी लाइफ के अंदर पंचम, फोर्थ, नाइन्थ, टेंथ, सेकंड लॉर्ड है, वो मेरे को प्रोमिनेंट रूप से अच्छे फल देने की कोशिश करेगा। मैं उसके साथ जुड़कर अपना कार्य करने की कोशिश करता हूँ। आगे फिर किसी और सेशन पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।